हाल ही में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। 2 मार्च को नतीजे सामने आ रहे थे, लेकिन 2 मार्च को जब नतीजे सामने आए उससे पहले ही 1 मार्च को, एक दिन पहले ही तमिलनाडु के अंदर एक बड़ा आयोजन हुआ। विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा हुआ। तमाम बड़ी पार्टियों के विपक्ष के नेता वहां पर पहुंचे। यानी विपक्ष को भी पता था कि इन 3 राज्यों के चुनाव के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है और इसीलिए बड़ी तैयारी, बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी। 2024 की तैयारी करनी पड़ेगी। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। विपक्ष के नेता, तमाम अलग अलग पार्टी बड़े बड़े नेता जो हैं वो इसमें पहुंचे। अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको आप देख रहे हैं, और तेजस्वी यादव को इस वक्त में इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं और एमके स्टालिन तो वहां पर है ही। लेकिन किस तरह से जो है अब इसको लेकर के एक सर्वे सामने आया है कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो क्या 2024 में नरेंद्र मोदी की विदाई वो तय हो सकती है। और इसमें जो सर्वे में नतीजे निकल करके सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। बीजेपी अपने लिए कुछ और मुद्दे चुन रही है, लेकिन जनता के मुद्दे कुछ और हैं। और किस तरह से इस सर्वे ने नरेंद्र मोदी सरकार की नींद उड़ा करके रख दी है, यह अपने आप में जो है एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं आपको सर्वे दिखाता हूं, आप ये सर्वे देखिए कि किस तरह से जो है वो इसमें सर्वे में सवाल पूछे गए हैं, क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। हिंदुस्तान ने इसको छापा है। विपक्षी एकता पर नए सर्वे ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। तो बीजेपी की टेंशन जो है वहां यहां पर बढ़ा दी है। एबीपी न्यूज ने लिखा है 2024 में एकजुट विपक्ष कर देगा बीजेपी के नेताओं को धुआं धुआं, सर्वे में इन लोगों ने बढ़ा दी पीएम मोदी की टेंशन। तो इस सर्वे को लेकर के चौतरफा चर्चा हो रही है। सर्वे किसने किया है? सर्वे किया है टीवी9 भारतवर्ष ने। टीवी9 भारतवर्ष ने जो है सर्वे किया है। उस सर्वे में जो चीजें निकल करके सामने आई है वो चौंकाने वाली है। महंगाई और बेरोजगारी 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा हो सकते हैं। 60% से ज्यादा लोग जो है वो महंगाई और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। लेकिन बीजेपी अपना मुद्दा किसको मानती है? मैं आपको पहले बीजेपी के मुद्दे दिखाता हूं, फिर उसके बाद में लोगों के मुद्दे क्या है। और यहीं पर बीजेपी उलझ रही है, क्योंकि बीजेपी उस ट्रैक पर जा रही है जिस ट्रैक पर लोग नहीं जा रहे हैं। कभी जो है मोदी की ताकत मानी जाती थी कि मोदी लोगों की नब्ज को पकड़ते हैं। लोग जो चाहते हैं मोदी उस तरह से, उस तरीके से उस बात को बोलते हैं, वो काम करते हैं, ये कहा जाता था। लेकिन अब मोदी इस तरफ देख रहे हैं, लोग इस तरफ देख रहे हैं। बीजेपी के मुद्दे आप देखिए। 2024 के अंदर बीजेपी के लिए गेम चेंजर का मुद्दा क्या साबित हो सकता है? तो इसमें जो है 20% राम मंदिर को दिखाया, हिंदुत्व 23% दिखाया, विश्व गुरु वो 11% दिखाया, और उसके साथ साथ जो है वो आप जो दूसरे मुद्दे देखेंगे, विकास का मुद्दा 5% है और अन्य जो है वो 20% है। तो इस तरह से जो है कॉमन सिविल कोड को 5% जो है इसमें दिया गया है। तो तकरीबन जो है वो बीजेपी जो लगातार अब बात करती रहती है राम मंदिर की और हिंदुत्व की, कॉमन सिविल कोड की, ये सारे मुद्दे जो है बीजेपी के लिए बताए जा रहे हैं। लेकिन लोगों के लिए मुद्दे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। लोगों के मुद्दे बिल्कुल उलट है। और जिस हिंदुत्व को यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा दिखाया गया है, 23% के साथ में हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा है, वो लोगों का मुद्दा है ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए। महंगाई और बेरोजगारी करीब 60% लोगों के लिए बेरोजगारी, महंगाई बड़ा मुद्दा है। अब मैं आपको अलग अलग मुद्दे जो है वो मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए 2024 के लिए कि लोगों का मुद्दा जो है वो कौन कौन सा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से बीजेपी जिसको अपना मुद्दा मान रही है वो लोगों का मुद्दा नहीं है। ये आप देखिए 2024 का चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, 35%, करीब 35.9 यानी 36%। 36% सबसे ज्यादा बेरोजगारी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर, वहां पर भी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हरियाणा की सरकार, बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसमें भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी की दर में हरियाणा और ये राजस्थान जो है वो ऊपर है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वो नीचे हैं, जो अभी के आंकड़े हैं। लेकिन जब आपकी सत्ता ज्यादातर राज्यों में होती है, करीब अब 1.5 दर्जन के करीब राज्यों में बीजेपी की सत्ता है, और ऐसे में जाहिर तौर सी बात है कि जब बीजेपी की सत्ता 1.5 राज्यों में है तो फिर नुकसान तो उनका होना ही होना है। अब देखिए महंगाई जो है इसमें 36% है, बेरोजगारी 36% है और महंगाई इसमें 24% है। भ्रष्टाचार इसमें 12% है, विकास 14% है, और हिंदुत्व जो बीजेपी की लिस्ट में सबसे ऊपर है 23%, वो यहां पर 8% है।
और अन्य जो है 4% है। तो ये किस तरह से बीजेपी मोदी सरकार वो इधर देख रही है, लोग इधर देख रहे हैं। लोग महंगाई, बेरोजगारी इस पर बात करना चाह रहे हैं, बीजेपी कह रही मंदिर, हिंदुत्व, कॉमन सिविल कोड, इन पर बात करिए। आप कॉमन सिविल कोड के बारे में गांव देहात में किसी से पूछ लेंगे, कोई बता नहीं पाएगा कि क्या है कॉमन सिविल कोड, किसी को समझ में नहीं आएगा। मंदिर जरूर समझ में आ जाएगा, लेकिन उनको मालूम है कि वो अयोध्या ना तो अब से पहले गए और ना अब के बाद जा पाएंगे अगर यही हालात रहे तो। जब घर में खाने के लाले पड़े रहेंगे, घर में खाने के दाने नहीं रहेंगे और आदमी का पेट तक नहीं भरेगा तो कैसे भजन करने के लिए जाएगा? सवाल यह है। और इसीलिए बीजेपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, वो कैसे धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है, वो आपके सामने है। दूसरा, इसमें आप देखिए कि अगर अलग अलग चेहरों की बात करें, मोदी जी के चेहरे की बात करें 2024 के लिए और विपक्ष के नेताओं की बात करें, तो फिर किस तरह से जो है वो स्थिति निकल करके सामने आती है, वो मैं आपको दिखाता हूं। विपक्ष के अंदर जो है वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं। 2024 में प्रधानमंत्री पद का सबसे पसंदीदा उम्मीदवार कौन सा है? 58% इसमें अभी नरेंद्र मोदी को दिखाया है। 19%, 19.9 यानी 20% करीब, 20% यहां पर राहुल गांधी है, 7% ममता बनर्जी, 8% अरविंद केजरीवाल और अन्य में 5% है। तो ये जो है वो आंकड़े आपके सामने है। लेकिन यही जो राहुल गांधी यहां पर 19% है, वही राहुल गांधी 28% पर चले जाते हैं जब विपक्ष के नेताओं की बात होती है। देखिए, विपक्ष में सबसे बेहतर पीएम उम्मीदवार कौन है? राहुल गांधी 28% है, ममता बनर्जी 14% है, अरविंद केजरीवाल 24% है। अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का पंजाब में है, हरियाणा में हो सकता है कुछ हो जाए, दिल्ली में कुछ हो जाए। ये आप जो है वो 50 सीट कहते हैं कि 50 सीट के आसपास जो है अरविंद केजरीवाल है, जबकि कांग्रेस अभी कुछ भी नहीं है, तब भी 52 सीटों पर है, जबकि वो खुद ही 50 सीटों के ऊपर उनका प्रभाव है। तो ऐसे में केजरीवाल जो है वो पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो हो सकते हैं, लेकिन संगठन के हिसाब से और उम्मीदवार खड़े करने के हिसाब से कहां पर जो है वो फिर उनकी जीत का प्रतिशत बनता है, वो भी अपने आप में सवाल है। और उसके बाद में जो है नीतीश कुमार है 12% और केसीआर 12% और अन्य है 9%। तो ये चीजें निकल करके सामने आ रही है। दूसरी जो है इसमें एक सवाल और पूछा गया है, और जो सबसे बड़ा सवाल कि विपक्ष के नेता अगर एकजुट हो जाते हैं तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा? 48% कहते हैं कि हां, विपक्ष के नेता अगर एकजुट हो जाते हैं तो बीजेपी को नुकसान होना तय है। वहीं पर 29% कहते हैं कि नहीं, बीजेपी को नुकसान जो है वो इकट्ठे होने से भी नहीं होगा। तो 2024 से पहले किस तरह से जो है बीजेपी के मुद्दे क्या हैं, लोगों के मुद्दे क्या हैं, और विपक्ष के नेता अगर वाकई एकजुट हो रहे हैं, विपक्ष के नेता अगर इस बात को समझ रहे हैं, तो सर्वे भी इस बात पर मोहर लगा रहा है कि हां, अगर विपक्ष के नेता एक हो रहे हैं तो इसमें कोई किंतु परंतु दो राय नहीं है कि मोदी सरकार के लिए राह कितनी मुश्किल होने वाली है। मोदी के लिए 2024 की राह जो है वो आसान नहीं है, जिस तरह से 2014 और 2019 की बात थी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वाकई विपक्ष के नेता जो हाथ से हाथ जोड़ करके आज खड़े हैं, क्या चुनाव के आते आते तब तक ये जोड़ियां बनी रहेंगी, या किसी के पास में कोई फाइल आएगी, किसी के पास में कोई जो है वो एजेंसी पहुंचेगी और सारी विपक्षी एकता तितर बितर हो जाएगी? सवाल ये भी है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए ताकि लोग भी अपनी राय दे सकें और लोगों की राय के जरिए समझ में आए कि बड़ी तस्वीर लोग इस बार क्या देख रहे हैं। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।